स्टडी सर्किल एक्सप्रेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। चूँकि यह चैनल आप लोग जानते हैं केवल मैट्रिक के लिए स्पेशल बनाई गई है और जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा उस तरह से आप लोग इस पर मेहनत करते जाएं। चूँकि यह मैट्रिक में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 2011 से लेकर के 2021 तक उस क्वेश्चन पर विस्तृत चर्चा की गई है और हम इस जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन पर विस्तृत चर्चा करेंगे, चारों ऑप्शन पर चर्चा करेंगे। इसलिए हम लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे जिससे कि हमारा एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटे। तो हम लोग अगर ऑब्जेक्टिव भी अगर सही से बना लेंगे तो फर्स्ट डिवीज़न की गारंटी रहेगी और अगर हम लोग कुछ सब्जेक्टिव बना देंगे तो इस प्रकार से हम लोग को कुल मिला करके 70 से 80% नंबर आने की निश्चितता हो जाएगी। तो आपका भी उम्मीद होगा कि हम जितना से जितना हम क्वेश्चन बना सकें और सॉल्व कर सकें जिससे कि आने वाला समय जो है हमारे लिए अच्छा हो। तो अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए जिससे कि आपको हर एक दिन चैनल पर क्या क्या चीज़ें आ रही है उसका आपको सुविधा मिल सके। तो हम लोग आज का क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। अम्ल है चूँकि हम लोग जानते हैं कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। चूँकि पहला ऑप्शन है Na2O, तो पहला ऑप्शन आपका हो गया सोडियम ऑक्साइड, ये आपका क्षारीय हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं जो ऑप्शन नंबर 2 में है। CuO ये आपका कॉपर ऑक्साइड है चूँकि कॉपर धातु है और धातु के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं, इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर। इसका आंसर आपका 4 नंबर होगा जो आपका HNO3 है। इसको नाइट्रिक अम्ल के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में कौन भस्म है। तो निम्नलिखित में कौन भस्म है, तो भस्म आपका भस्म उसको कहते हैं जिसमें ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड लगा हो। तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भस्म है। ZNO भस्म है चूँकि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। AlOH का होल 3 होना चाहिए, यहाँ पर गलती AlOH का होल 3 होना चाहिए जो गलती लिखा है। चौथा NaCl ये सोडियम क्लोराइड है जिसको हम लोग खाने वाला सोडा या खाने वाला नमक कहते हैं। इसको टेबल सॉल्ट के नाम से जानते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। चूँकि सबसे पहले जान लीजिए pH का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH का खोज जो है HP सोरेनसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। तो आपका FeCl2 का pH मान 7 से कम होता है जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है। चूँकि पोटेशियम नाइट्रेट इसको हम लोग नाइटर कहते हैं, सोडा के नाम से जानते हैं। NaOH कास्टिक सोडा कहते हैं। FeCl2 फेरस क्लोराइड कहते हैं जो आपका जिसका pH मान 7 से कम है जो ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि सल्फर डाइऑक्साइड हैं ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए 5 का आंसर 3 होगा।
सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र होता है SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? चूंकि कॉपर सल्फेट को हम लोग तूतिया कहते हैं, कॉपर सल्फेट को हम लोग तूतिया कहते हैं, जिसका सूत्र होता है CuSO4 5H2O 5H2O, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, इसे ब्लू विट्रोल कहते हैं, जिसका सूत्र है CuSO4 5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि कार्बोक्सिल अम्ल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो कार्बोक्सिल अम्ल का सामान्य सूत्र है CnH2n+1 तब COH, CnH2n+1 COOH। तो ये आपका हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। एक है CnH2n+1 COOR, ये आपका एस्टर का है, COO को एस्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल। और फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एस्टर का गंध कैसा होता है? फल जैसा मीठा होता है। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है COOR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, एसिटिक अम्ल किस प्रकार का कार्बोक्सिल अम्ल है? तो एसिटिक अम्ल मोनो अम्ल है, मोनो कार्बोक्सिल अम्ल है, जिसका सूत्र है CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर में क्वेश्चन है आपका कि कौन दहन की क्रिया है? पेट्रोल का जलना, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। उबलता हुआ जल नहीं, मोम का जलना पिघलना नहीं, पेट्रोल का जलना दहन की क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है क्वेश्चन कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ साथ होती है, वैसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रिया होती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त हो जाती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। 16, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव क्या है? ब्यूटेन, जो कि आपका जिसका सूत्र होता है C4H10। प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8। मेथेन का सूत्र होता है CH3। एथेन का सूत्र होता है C2H6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, काली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर पर्याप्त ऊष्मा का
अवशोषण होता है। नेक्स्ट, संतुलित समीकरण संतुलित समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो संतुलित समीकरण द्रव्यमान के अनस्वरता के सिद्धांत पर लागू है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। इसलिए 18 नंबर का आंसर हो गया 2। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है, जैसे C+O2 एरो का साइन CO2 प्लस ऊष्मा, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 में है क्वेश्चन कि बेरियम क्लोराइड के विलयन को जब सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो ऐसी अभिक्रिया को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जबकि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, ऐसी क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब एक बड़ा पदार्थ टूट करके 2 हल्के पदार्थ में बन जाते हैं तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले फिल्म बनाने में किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप किसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो द्रव्यमान में, जो आपकी ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, किसका पीएच मान सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका है, 23 का आंसर है, 23 का आंसर नंबर है 23 का आंसर होगा, किसका पीएच मान जो है आपका पीएच मान सबसे अधिक क्षारीय में होगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, पसीना। ऑप्शन नंबर 3। बैटरी अम्ल है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन भास्मिक लवण है? PbOH जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट कहते हैं। ये आपका भास्मिक ये अम्लीय लवण है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 27, कौन प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल HCl है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो पेट में पाया जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28, प्लास्टर ऑफ पेरिस सूत्र है CaSO4 होल 2 H2O CaSO4 हाफ H2O। तो ये आपका आंसर दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, जल में अस्थायी खारोपन दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को खाने वाला सोडा कहते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर को कहते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, आयोडीन युक्त नमक है NaCl + KiO3 NaCl + Ki। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा सर दोनों। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का
सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से करते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्या होते हैं? भास्मिक होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 33 में क्या है क्वेश्चन कि निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है? तो जिसके बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन बाहर रहते हैं उससे हम लोग अधातु तत्व कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 34 में क्या है क्वेश्चन आपका, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में अयस्क को उसके द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निस्तापन, इंग्लिश में इसको कैल्सिनेशन कहते हैं। कैल्सिनेशन, NATION, कैल्सिनेशन। भार्जन को हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। धातु कर्म को मेटलर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, जिस अयस्क में उसके कण उपस्थित अपद्रव्यों से भारी होती है उसे गुरुत्व पृथक्करण विधि कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट, किस पदार्थ को बनने के कारण तांबे की प्लेट को आर्द्र वायु में कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है? वो क्या है भाई? तो वो आपका है सर CuCO3 CuOH का होल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्या है भाई 37 में? कहता है कि तत्वों के युग्मों में कौन सा युग्म पीतल उपस्थित रहता है? Cu और Zn। CuSN ब्रॉन्जे कहते हैं, Sn और Pb सोल्डर। अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य को क्या कहते हैं? गैंग। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 39, एक मिश्र धातु में 90% Cu और 10% टीन, इस मिश्र धातु का क्या नाम है? तो उस मिश्र धातु का नाम है ब्रोंजे, जिसको हम लोग कांसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कौन धातु सामरिक महत्व की मानी जाती है? टाइटेनियम, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं। नेक्स्ट 41, कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कॉपर नहीं करेगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि कौन सी धातु द्विधर्मी ऑक्साइड प्रदर्शित करता है? एल्युमिनियम और जिंक। जिंक तो नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3। 42 नंबर का आंसर हो गया 3। द्विधर्मी ऑक्साइड मतलब इसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण मौजूद हो, उसको हम लोग, इसका हो जाएगा कंपाउंड हो जाएगा Al2O3। धातुएं विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन कौन धातु विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट, कौन सा पदार्थ सबसे अधिक कठोर होता है? तो कौन सा पदार्थ सबसे अधिक कठोर होता है? हीरा, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट, कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? कौन सी धातु जो है ठंडे और गर्म से अभिक्रिया नहीं करती है? तो वो आपका है लोहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है आपका कि C60
फुलेरिन की आकृति कैसी होती है? फुटबॉल की जैसी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो डालडा में संतृप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, आयोडीन को किस द्रव में घोलने पर से टिंचर आयोडीन बनाता है? तो वो है एथिल अल्कोहल। इसका सूत्र होता है C2H5OH। C2H5OH। नेक्स्ट और लास्ट, उच्च एल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट व्युत्पन्न के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? अपमार्जक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। इस प्रकार से 1 से लेकर 50 तक सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए तथा अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि हमारा ये परफॉर्मेंस क्या रहा और क्या सुधार होना चाहिए वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर खराब लगे तो भी कमेंट लिखिए, अच्छा लगे तो भी कमेंट लिखिए, लेकिन कमेंट दोनों में करना है, जिससे कि हम लोग को लगे कि भाई हम कुछ काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करने पर लोगों में नेगेटिविटी उत्पन्न हो जाती है और पुनः अपने रास्ते पर चले आते हैं। इसलिए आप लोग पॉजिटिवली काम करें। धन्यवाद।